नमस्ते। अच्छा, क्या आप लोगों को भी कभी-कभी अंग्रेजी अखबार के एडिटोरियल देखकर लगता है कि अरे ये कितना मुश्किल है? अगर हाँ, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आज हम यही सीखने वाले हैं कि कैसे इन मुश्किल लगने वाले आर्टिकल्स को भी एकदम आसानी से समझा जा सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। हम इन 5 बहुत ही आसान कदमों को एक-एक करके देखेंगे और यकीन मानिए इसके बाद एडिटोरियल समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए, हम सब जानते हैं कि ये एडिटोरियल में ना अक्सर काफ़ी लंबे और मुश्किल वाक्य होते हैं और कुछ नए-नए शब्द भी जो हमें थोड़ा डरा सकते हैं। पर चिंता मत कीजिए, इसका भी एक बहुत आसान हल है। आज हम प्रैक्टिस के लिए द हिंदू का एक आर्टिकल उठाएंगे जो एक बड़े टेनिस मैच के बारे में है। लेकिन हम इसे सिर्फ एक खबर की तरह नहीं पढ़ेंगे, नहीं, बल्कि इसे अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए एक मज़ेदार टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो किसी भी मुश्किल चीज़ को आसान बनाने का सबसे पहला तरीका क्या होता है? उसे छोटे-छोटे टुकड़ों में बाँट लेना। चलिए, यही करते हैं। देखते हैं कि कैसे वाक्य दर वाक्य, सेंटेंस बाय सेंटेंस हम इस आर्टिकल को सरल बना सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए। ये एक लंबा सा अंग्रेजी का वाक्य है और ठीक उसके बगल में उसका हिंदी अनुवाद है। अब हम मुश्किल लगने वाले हिस्सों पर फोकस कर सकते हैं। जैसे मेडन ग्रैंड स्लैम, इसका मतलब हुआ पहला ग्रैंड स्लैम। और स्केल्ड द पिनेकल मतलब शिखर पर पहुंचना, है ना? जैसे ही हमने इसे तोड़ा, पूरा मतलब एकदम साफ हो गया। चलिए, एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार नोवाक जोकोविच के बारे में। यहां भी वही तरीका अपनाते हैं। वाक्य को तोड़कर समझते हैं। जैसे यहां लिखा है, राउजिंग सेमीफाइनल विक्ट्री। इसका मतलब है एकदम जोशीली सेमीफाइनल जीत। इन छोटे-छोटे शब्दों का मतलब समझते ही देखिए पूरी बात एकदम क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो ये है कि हम सीधे आर्टिकल पढ़ते पढ़ते ही अपनी वोकैबुलरी यानी अपनी शब्दावली को कैसे और मजबूत कर सकते हैं। तो हमारा पहला शब्द है इनकंग्रुअस। देखिए, किसी भी नए शब्द को सीखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उसे किसी कहानी या किसी सिचुएशन में रखकर समझा जाए। तो चलिए समझते हैं कि जोकोविच के शानदार करियर के बारे में बात करते हुए ये शब्द कैसे इस्तेमाल हुआ है। इनकॉन्ग्रुअस का सीधा सा मतलब है असंगत या बेतुका, मतलब कोई ऐसी चीज जो उस जगह या उस बात पर फिट न बैठे। आर्टिकल में लिखा है कि जोकोविच इतना अच्छा खेल रहे हैं कि उनके रिटायरमेंट की बात करना इनकॉन्ग्रुअस लगता है, मतलब बिल्कुल बेतुका सा लगता है। हमारा अगला शब्द है पिनिकल। याद है, हमने सबसे पहले एल्कराज के बारे में पढ़ा था। ये शब्द उसी वाक्य से लिया गया है और उनकी कामयाबी को बहुत अच्छे से बताता है। पिनिकल का मतलब होता है शिखर या चोटी, यानी सबसे ऊंचा पॉइंट। तो जब कोई कहता है ही रीच्ड द पिनिकल, तो इसका मतलब है कि वो अपनी सफलता के बिल्कुल टॉप पर पहुंच गया। इस तरह के शब्द आपकी अंग्रेजी को और भी ज्यादा प्रभावशाली बनाते हैं। तो देखिए, सिर्फ सीखना काफी नहीं है। सबसे जरूरी ये भी है कि हम साथ साथ ये भी चेक करें कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो हमें याद भी रह रहा है या नहीं, है ना? तो चलिए, ये रहा पहला सवाल। ये सीधे उसी शब्द के बारे में है जिसके बारे में हमने अभी-अभी बात की है। जरा सोचिए। ये रहे आपके ऑप्शंस। आराम से सोचकर जवाब दीजिए। और सही जवाब है बी, अतार्किक। जैसा कि आर्टिकल में बताया गया है कि जोकोविच का खेल इतना जबरदस्त है कि उनके संन्यास की बात करना लॉजिकल नहीं लगता, यानी अतार्किक लगता है। अब एक दूसरा सवाल। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, बल्कि आर्टिकल के गहरे मतलब के बारे में है। क्या आप ये समझ पाए कि लेखक असल में किस बात को लेकर चिंतित हैं? ये रहे इस दूसरे सवाल के ऑप्शंस। और इसका सही जवाब है बी, अनुभवी खिलाड़ियों पर अत्यधिक निर्भरता। आर्टिकल में यही इशारा किया गया है कि टॉप प्लेयर्स को टक्कर देने के लिए एक नए स्टार को सामने आना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि हम लाइनों के बीच का मतलब कैसे समझ सकते हैं। अब चलिए, आज की सबसे जरूरी और आखिरी बात पर आते हैं। एक ऐसा सबक जो सिर्फ इस आर्टिकल या ग्रामर के बारे में नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं बढ़कर है। कभी-कभी ना सबसे बड़ी सीख हमें बहुत ही छोटी-छोटी अप्रत्याशित जगहों से मिलती है। जैसे सुरेश की ये छोटी सी कहानी, जिसे एक धीमी पैसेंजर ट्रेन में सफर करना पड़ा और उस सफर में उसने कुछ बहुत बड़ा सीख लिया। और ये बात पूरी चर्चा का सार है। अंग्रेजी सीखना या कोई भी जरूरी काम करना रफ्तार की दौड़ नहीं है। असली चीज है लगातार लगे रहना और सही दिशा में बढ़ते रहना। भले ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ें, पर अगर आपको रास्ता साफ पता है तो वही स्थायी सफलता की असली कुंजी है।